हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, समय कितना भी खराब हो, लेकिन रावण की ये 10 बातें यदि आपने याद रखी तो आप अपने जीवन में हमेशा ऊंचाई तक उठोगे। रावण एक ऐसा व्यक्ति तो था जिसे कुछ लोग सही और कुछ लोग गलत मानते थे। रावण महान सेवक, एक महान ज्योतिष और शिव तांडव की रचना करने वाला था। रावण की ये 10 बातें जिसने याद करी, वो या जिसने समझी या जिसने इनका पालन किया, वो हमेशा अधिक से अधिक अपने जीवन में सफल हुआ। रावण का नंबर 1। रावण निर्णय कहता था कि निर्णय के पक्के रहो। अगर आपने कोई भी निर्णय एक बार ले लिया तो आप सदैव अपने निर्णय पर अडिग रहो, चाहे परिणाम अच्छा हो या खराब हो, कभी आप उससे पीछे न हटो। नंबर दूसरी बात, किसी की परवाह मत करो। लंका दहन के समय जब हनुमान ने लंका को जलाया तो रावण कहता था कि कुछ लोग मेरी बुराई करेंगे और कुछ लोग मुझे अच्छा समझेंगे। जिन लोगों के लिए मैंने अच्छा कार्य किया, वे लोग मुझे अच्छा समझेंगे, और जिन लोगों के लिए मैंने गलत कार्य किया, वे लोग मुझे राक्षस समझेंगे। इसलिए हमें किसी भी कार्य को करने के लिए किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। सदैव अपने निर्णय के पक्के रहो तथा किसी की भी परवाह मत करो। लगातार हमें अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। उसका परिणाम चाहे अच्छा हो या खराब हो, लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहते रहेंगे। उसने मंदोदरी को समझाया, अतिरेक में जियो। उसने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी, युद्ध में जाने से पहले कि आज मेरी पराजय निश्चित है। मैं जानता हूँ कि मैं आज हार जाऊँगा, लेकिन मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हट सकता। मैं किसी की परवाह नहीं कर सकता। हमेशा मैं ये बात सोचता हूँ कि दुनिया मेरी तारीफ़ करे या दुनिया मुझे बुरा कहे, लेकिन मैंने जो एक बार सोच लिया मैं उस पर लगा रहूँगा। वो भगवान के पास गया। भगवान से जाकर के उसने निवेदन किया कि हे ईश्वर, जो निर्णय मैंने लिया है मैं उस पर अडिग रहूँ। चौथी बात, जो बीत गया उसका शोक न करो। वह एक महात्मा था। उसने क्या, अगर आप बीती हुई चीज़ों का शोक करोगे तो आप भविष्य की योजना को नहीं बना सकते। किसी भी हालत में मत झुको, चाहे आपके परिणाम युद्ध के आपके अनुकूल हो चाहे विपरीत हो। आरती करते समय उसके सामने बहुत सारे अपशकुन हुए। भगवान शिव ने उसको आकर समझाया, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी भी हालत में नहीं झुकूंगा। यानी कि रावण किसी भी हालत में नहीं झुकेगा, चाहे वो मर जाए। अच्छे कार्य में अगला नंबर अगला है, अच्छे कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। नंबर 6। तो रावण जो है कुंभकर्ण के पास जाता है कि भाई, हमारे साथ पास बहुत बड़ी समस्या आई है। कुंभकर्ण उसको समझाता है कि भाई, आज तुमने कैसे समझ लिया कि तुम नारायण से लड़ सकते हो, तुम्हें अपना निर्णय बदलना होगा। रावण ने कहा कि मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकता, क्योंकि जो बीत गया मैं उसका शोक नहीं कर सकता। जो बीत गया सो बीत गया, जो निर्णय मैंने ले लिया मैं उसका शोक नहीं कर सकता। इसलिए मैं किसी भी हालत में झुक नहीं सकता। रावण मिट जाएगा लेकिन कभी झुकेगा नहीं। ये उसने अपने भाई कुंभकर्ण को कहा, और कुंभकर्ण से कहा कि आपने भी मेरा साथ देना होगा, आपको युद्ध में जाकर के मेरी ओर से लड़ना होगा। कुंभकर्ण ने अंतिम बार उससे यही कहा कि भाई, मैं भी आपके साथ रहूँगा, क्योंकि जो आपने निर्णय लिया मैं आपके निर्णय से पीछे नहीं हटूँगा। वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, इसलिए कभी किसी को छोटा ना समझो। लेकिन उसने मन में कहा, किसी को तुच्छ न समझे। साथ ही बात बताई, किसी को तुच्छ न समझे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें नर और वानर नष्ट करेंगे, लेकिन मैं उन्हें हमेशा तुच्छ समझता रहा। आज मेरा अंतिम निर्णय यानी कि अंतिम समय आ गया है, इसलिए मैं अपने बात से, अपने सिस्टम से, यानी कि मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हटूँगा। तो इस तरीके से जो है रावण लगातार एक अच्छे व्यक्तित्व की ओर बढ़ता रहा। नंबर 1 था उसका निर्णय के पक्के रहो। नंबर 2 था किसी की परवाह मत करो। नंबर 3, अतिरेक में जियो। नंबर 4, जो बीत गया उसकी शोक न करो। नंबर 5, किसी भी हालत में मत झुको। नंबर 6, अच्छे कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, किसी को भी तुच्छ न समझो। अपने अंतिम समय में जब रावण मारा गया तो अपने अंतिम समय में उसने बहुत अच्छी बातें बताई। उसने बताया
कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्य किसी को न बताएं। ये उसकी मुख्य बात थी। अपने जीवन के चाहे अच्छे रहस्य हों या खराब रहस्य हों, कभी किसी को न बताएं। वो भगवान के सामने रहा और उसका भाई विभीषण, जिसने सब भेद बताए, उसने बताया कि जब तक विभीषण मेरे साथ रहा मैं मजबूत रहा, जब विभीषण दूरी ओर चला गया मैं कमज़ोर हो गया। नंबर अगली, खुश होकर जियो। और 10वीं बात है, दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो। तो इस तरीके से जो है रावण ने ये 10 बातें बताई। अगर आपने इन 10 बातों का पालन किया तो आप हमेशा अपने जीवन में सफल रहोगे। तो मेरा मानना है कि इन सभी बातों को हमें एक मजबूती के साथ ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कार्य पूरा हो या न हो, निर्णय हमारा अधूरा है या पूरा है। जब आप सोच लेंगे तो ईश्वर जो है, प्रकृति जो है, आपके हर डिसीजन को पूरा करेगी। मेरा सभी से यही कहना है कि आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के अच्छे और बुरे परिणाम को सोचे बिना आप उस कार्य को निरंतर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।